इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर न्यू प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो अपनी जो एंड्रॉइड स्टूडियो एसेंशियल ट्रेनिंग वाली वीडियोस हैं उनके अंदर मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में सब कुछ बता दिया है और उसके अलावा वहां पे न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये भी उस वीडियो सीरीज के अंदर बताया गया है। लेकिन इस सीरीज के अंदर मैं फिर से एक दफा आपको बता दूं कि अगर आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप साइट पर फाइल के ऑप्शन में जाएं, यहाँ पे न्यू लिखा होगा उस ऑप्शन में जाएं और न्यू प्रोजेक्ट के अंदर जाएं। यहाँ पर आप अपनी एक्टिविटी सिलेक्ट करें। अगर आप ये कंपोज वाली एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे तो फिर इसके अंदर आपको कंपोज का कोड करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन का नेम देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन का नेम देता हूँ न्यू ऐप। उसके नीचे एप्लीकेशन का पैकेज नेम होता है, वो पैकेज नेम आप चेंज भी कर सकते हैं। और फिर उसके नीचे सेव लोकेशन के ऑप्शन के अंदर आपने अगर अपने ऐप को किसी और लोकेशन पे सेव करना है तो वहां भी आप सेव कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर यूजर के अंदर एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रोजेक्ट के अंदर ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो सेव होगी। और नेक्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज का। अगर तो आप जावा में अपनी एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो यहाँ पे जावा सिलेक्ट करें, और अगर कोटलन में कर रहे हैं तो आप कोटलन को सिलेक्ट करें। हम इस सीरीज के अंदर कोटलन के अंदर डेवलपमेंट करेंगे तो हम कोटलन को सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर आप नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर आपको मिनिमम एसडीके वर्जन को सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे मिनिमम एसडीके वर्जन कम कर देते हैं, जैसे कि लॉलीपॉप कर देते हैं, तो आपकी जो ऐप है वो ज्यादा डिवाइसेस के अंदर रन होगी। और नेक्स्ट आप यहाँ पर फिनिश के ऊपर क्लिक कर दें तो ये आपका प्रोजेक्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो चुका है। ये टाइम लेता है थोड़ा सा, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर कि आपका सिस्टम कितना अच्छा है। जितने ज्यादा अच्छा आपका सिस्टम होगा, जितनी उसकी अच्छी रैम होगी, उतनी ज्यादा जल्दी जो है आपका प्रोजेक्ट बिल्ड होगा। अगर हम अपने लेफ्ट साइड पे जाएं इस प्रोजेक्ट के अंदर तो आपको ऊपर स्टार्ट में एंड्रॉइड लिखा नजर आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट नजर आएगा और लास्ट पर आपको एंड्रॉइड नजर आएगा। जब आप अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं तो ये आपको अपने आपके एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट व्यू के अंदर ले जाता है। और अगर आप इसकी पहली जो फाइल है न्यू ऐप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपकी जितनी भी एप्लीकेशन की प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं वो सब की सब आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। और अगर आप इसको डेवलपमेंट मोड के अंदर लेके जाना चाहते हैं तो आप एंड्रॉइड के ऊपर क्लिक करें तो आपको ये फाइल्स चेंज होकर नजर आएंगी। जो एक्चुअल फाइल है वो आपकी प्रोजेक्ट के अंदर ही मौजूद है। अगर हम इसकी पहली फाइल ऐप के ऊपर क्लिक करें तो इसके अंदर मजीद 3 फाइल्स आपको नजर आ रही होंगी, मैनिफेस्ट, कोटलन प्लस जावा और रिसोर्स। जो मैनिफेस्ट की फाइल है इसके अंदर आपको एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल की फाइल मिलेगी। इस फाइल के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन की जो परमिशंस हैं, जो आपकी आउटसाइड परमिशंस हैं, वो आप यहाँ पर जो है रजिस्टर करवाते हैं। और उसके अलावा जो जितनी भी एक्टिविटीज आप अपने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट करते हैं वो सब की सब यहाँ पर रजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट फाइल है कोटलन प्लस जावा। इसके अंदर जितना भी आपका कोटलन का या जावा का कोड होता है वो सब का सब इन 3 फाइल के अंदर होता है। इसकी जो सबसे पहले वाली पैकेज फाइल है इसके अंदर आपका मेन कोड होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मेन एक्टिविटी आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारी मेन एक्टिविटी है जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका कोटलन का जो कोड है वो आपको नजर आएगा। कोटलन की जो एक्सटेंशन होती है .kt होती है, जिस तरह से जावा की जो एक्सटेंशन होती है .java होती है, कोटलन की .kt होती है। आपको नजर आ रहा होगा मेन एक्टिविटी .kt लिखा हुआ है ऊपर ऊपर। उसके बाद अगर आप रिसोर्स की फाइल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फोल्डर्स नजर आते हैं जिनमें ड्रॉएबल, लेआउट, मिप मैप, वैल्यूज, एक्सएमएल वगैरह हैं। ड्रॉएबल के अंदर आपके जितने भी आइकॉन्स और इमेजेस वगैरह हैं वो सबके सब ड्रॉएबल के अंदर स्टोर होते हैं। और लेआउट के अंदर जितने भी आपकी एक्सएमएल की फाइल्स हैं जो ऐप डिजाइन इसके अंदर सेव हैं। और मिप मैप के अंदर आपकी ऐप के आइकॉन्स सेव होते हैं। और वैल्यूज के अंदर आप अपनी ऐप की वैल्यूज को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपने कोई कलर्स क्रिएट करने हो तो आप इस कलर की फाइल में जाके आप अपने कलर्स क्रिएट कर सकते हैं खुद के।
और अगर आपने कोई स्ट्रिंग्स क्रिएट करनी हो जिनको आपने बार बार यूज करना हो तो उसको आप स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल की फाइल के अंदर जाके क्रिएट कर सकते हैं। और थीम के अंदर आप अपनी ऐप की थीम्स को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर दो तरह की थीम आपको नजर आती है, एक नाइट थीम और एक डे थीम। नाइट थीम के आगे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा नाइट, और डे थीम के आगे कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आता। यहाँ पर आप अपनी ऐप की जो थीम है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके आगे आपको ग्रिडल स्क्रिप्ट का फोल्डर नजर आएगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारी फाइल्स नजर आएंगी। जो मेन दो फाइल्स हैं, build.gradle.kts प्रोजेक्ट लेवल और build.gradle.kts मॉड्यूल लेवल, ज्यादातर हमारा जो काम है इन दो फाइल के अंदर ही होता है। KTS के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लाइब्रेरी प्लगइन्स मिलेंगे और मॉड्यूल लेवल के अंदर आपको इस ऐप का पैकेज नेम, उसका वर्जन और इस ऐप में जितनी भी डिपेंडेंसीज वगैरह यूज हुई हैं वो सब की सब आपको यहाँ पर नजर आएंगी। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हम न्यू एक्टिविटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक्टिविटी क्या चीज होती है और उसको किस तरह। होप सो आज की इस वीडियो के अंदर जो आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि एंड्रॉइड स्टूडियो का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और हम अपनी न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो की ऐप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।